वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट में हम लोग नाउ टुडे देखो, कल एकदम छोटा सा टेंस देखा था अपन ने। क्या देखा था? एक तो हमने A to Z के नंबर्स देख लिए थे, दूसरा एक दो क्वेश्चंस करके देखे थे रफ में। अभी अपन पहले प्लेसमेंट पैटर्न समझते हैं। मतलब जैसे कल एक देखा था, याद है, पहले हेल्थ का रिवर्स किया था फिर उसको कोड किया था। तो कई बार ऐसे हो सकता है उनको रिवर्स कर लिया या उनका पोजीशन चेंज कर लिया, उसके बाद उसको क्या करते हैं ये लोग, कोडिंग देते हैं। ऐसे बहुत बार होता है, इसलिए हमको प्लेसमेंट पैटर्न समझना नेसेसरी है। पहला वाला है पैरेलल प्लेसमेंट पैटर्न, मतलब इसके अंदर कोई इधर उधर नहीं जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए का कोड डॉलर हो जाता है, बी का कोड स्टार हो जाता है, सी का कोड @ हो जाता है और डी का कोड हैशटैग हो जाता है। तो अगर मेरे को CAB कैब का कोड बनाना है तो कैसे बनाएंगे अपन? स्ट्रेट है, पैरेलल प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा ये? @ डॉलर और स्टार। इसका मतलब हमको इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ उसके पैरेलली जो रखा है वो। तो ये दिया रहता है क्या कि पैरेलल प्लेसमेंट है? ये दिया नहीं रहता है, अपने को समझना होता है। अपन ने ये एग्जाम्पल में भी समझा था ना पैरेलल प्लेसमेंट। है देखो, टीचर वाले इसमें समझ गया था ना, सिर्फ टी का क्या हो गया है, +2 करके वी हो गया है, रिवर्स नहीं हुआ है, उसकी जगह चेंज नहीं हुई है। तो जब जगह चेंज नहीं होती है उसको हम बोलेंगे पैरेलल प्लेसमेंट। ये आपके बुक में है सारा बना हुआ, जो टेक्स्ट बुक है ना आपके पास। तो इफ यू वांट यू कैन राइट एग्जाम्पल उसके बाजू में ही। ओके चलो सेकेंड वाला स्टार्ट करें। पहले वाला लिख लिया क्या सबने? लिखा? सेकेंड स्टार्ट करेंगे अभी हम। हाँ, डायगोनल पैटर्न। अब इसके अंदर होता क्या है ना, रिवर्स करना है। जैसे अभी अपन ऑलरेडी कर चुके थे कल के एग्जाम्पल में। लिखा हुआ है एग्जाम। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम। देखो ये वाले डॉट्स को समझो। जो पहला वाला डॉट है वो लास्ट में गया, दिख रहा है आप लोग को? तो ई कहाँ पे चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। जो सेकंड वाला है वो उसके बाद चला गया, तो ये ई हो जाएगा। सेकंड वाला उसके बाद यानी कि X हो जाएगा, थर्ड वाला A हो जाएगा और फिर M हो जाएगा। जो कल का केस था, रेफर एग्जाम्पल नंबर 2, कल का इलस्ट्रेशन 2, क्या किया था अपन ने? हेल्थ को पहले रिवर्स किया था और फिर अपन ने -1111 किया था कोड बनाने के लिए। तो दिस इज योर डायगोनल पैटर्न, जहाँ पे रिवर्स हो जाता है। क्लियर? ये तो 4 लेटर है, अगर 5 लेटर है ना तो और अलग अलग चीजें हो सकती है, वो भी अपन देखेंगे आगे जाके। ये देखो यहाँ पे 1 डॉट से बता रही हूँ मैं। लेट्स से दीज आर द लेटर्स 3, 4 और 5 ऐसा दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए ROHAN, रोहन। तो होता क्या है ना, एक और चीज क्या हो सकती है, पहले इसको वो ऑल्टरनेट ले लेंगे, H को ऐसे कैसे रखेंगे और फिर इसको ऑल्टरनेट ले लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा वो? ORHNA। ये भी एक प्लेसमेंट पैटर्न है, मतलब पूरा रिवर्स ना जाते हुए बीच का टर्म रिटेन्ड रहेगा और जो उससे पहले के है वो आपस में क्या हो जाएंगे? स्विच हो जाएंगे। ये अनदर प्लेसमेंट पैटर्न है। क्लियर हुआ? पैटर्न लेटर था इसलिए। अगर 6 लेटर होगा तो ABCDEF ऐसा कुछ, लेट्स से 6 लेटर है। तो क्या हो सकता है इनमें आपस में, मतलब पहले 3 में आप लोग क्या कर लो, डायगोनल पैटर्न लगा लो और आखिरी के 3 में डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगा? CBA और ये क्या हो जाएगा? FED। दिस इज वन ऑफ द प्लेसमेंट पैटर्न। ये 6 लेटर के लिए चल सकता है, जरूरी नहीं है हर 6 लेटर में यही चलेगा, चल सकता है, मे बी। तो जब आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो हम पहले देखेंगे कि इनमें से कोई प्लेसमेंट पैटर्न है क्या। ये आपके 5 लेटर के साथ हो सकता है। क्लियर? रिवर्स तो बेटा कितने भी लेटर के साथ हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, रिवर्स में ही लिखना है आप लोगों को। क्लियर हो गया? ये लिखा आपने 5 लेटर का एग्जाम्पल, 6 लेटर का एग्जाम्पल। ओके चलो अभी आ जाओ कोडिंग सीक्वेंस पे। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब एक एक अल्फाबेट आगे जाना। किया है क्या अपन ने ऐसा कल? कुछ एक की जगह पे 2 चले गए तो चलेगा ना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। और एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर है ना, इधर चल सकता है नंबर सीरीज। मतलब क्या? मतलब ऐसे हो सकता है कि +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, ये भी हो सकता है।
मतलब इसलिए नंबर सीरीज फर्स्ट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, क्योंकि उसका एप्लीकेशन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर है। जरूरी नहीं है कि हर एक लेटर कांस्टेंट नंबर से आगे जाएगा। ऐसे एग्जांपल अपन करेंगे कि वो 1 2 3 4, या तो इधर क्या हो रहा है, इवन नंबर से आगे जा रहे हैं। किससे आगे जा रहे हैं? इवन नंबर से। ऐसे क्वेश्चंस भी है। तो अपने को नंबर सीरीज के लॉजिक्स जो है भूलने नहीं है। हाँ, नंबर सीरीज खत्म हो गया, कोडिंग नया है, नहीं, नंबर सीरीज इज लिंक्ड टू कोडिंग एज वेल एज ऑड वन आउट। क्लियर? अभी आप लोग को समझा? असेंडिंग ऑर्डर होगा तो +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, प्लस कुछ भी हो सकता है, बराबर है, +1 +2 +3, ये सीन भी हो सकता है। वेर कैरेक्टर्स आर कोडेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बस इतना ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब क्या, यहाँ पे अगर C है तो +1 क्या होगा? D होगा। समझ गए ये वाला आपको पैटर्न? क्विज की न्यूज पहुंच गई ना? पढ़ना स्टार्ट किया आप लोगों ने क्विज के लिए? दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी अपन कल कर चुके हैं ना। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ को रिवर्स किया और फिर -1 किया था अपन ने, तो ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल Z लिखा रहा, Z से -1 किया तो क्या होता है? Y। A से -1 किया तो Z। ये याद रखना, हाँ, ये एक विशेष सर्कल है ABCD। मतलब A से लेके तुम Z पे पहुंच गए ना, Z से वापस A पे जाना है। Z के बाद ऑफकोर्स कोई अल्फाबेट नहीं है, तो इसके बाद क्या करेंगे? वापस A से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ये चीजें चल सकती है, जैसे कल रिवर्स चल गया, पहले रिवर्स किया फिर -1 किया, या तो पैरेलल प्लेसमेंट हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो एक असेंडिंग ऑर्डर है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। फिर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टूडेंट इज रिटर्न एज, तुम लोग को ये भी दिख रहा है ना, चलो लो एग्जांपल ले लो। स्टूडेंट इज रिटर्न एज, सॉल्व करेंगे इसको सब लोग, और लॉजिक नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। क्या था स्टूडेंट, कैसे लिखा था? टीवी, मेरे को भी निकालने दो जरा, XH TV XH JTA। S मतलब क्या था? ST बस 1920, U मतलब 21 21, D मतलब 4, E मतलब 5, N मतलब वो नया बिगिनिंग, T मतलब वापस से 20। तो ये 20 हो गया। V मतलब क्या हुआ है? हम दो हमारे दो 22 हो गया। X तुम्हारा 24 आवर्स काम करा रहा था, H 8 होता है, J फॉर जम्मू कश्मीर 10 बराबर है, T का क्या होता है 20, A का होता है 1। अब देखो क्या क्या हो रहा है, S से T हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। T से V पे जा रहा है, मतलब +2 हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, 21 से 24 मतलब +3, 4 से 8 मतलब +4। समझ रहे हो मतलब क्या हो रहा है? +1 +2 +3 +4, ऐसे जितने लेटर्स है उतना प्लस होगा। लॉजिक क्लिक हुआ क्या? So if student is coded as this blah blah blah, तो how will कंप्यूटर भी कोडेड एज? क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके देती हूँ ना, वही क्या है? हाउ इज कंप्यूटर भी कोडेड एज? अब बताओ, क्विज के लिए रेडी होना है फटाफट से। लाइट गए हो? यही आ रहा है? और बाकी लोगों का इसके अलावा कुछ आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर ही नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ठीक है, बराबर है। ये मराठी वर्ड है ना, बरोबर है ना? चल, सेम कोड लगाना था। तो C का नंबर क्या होता है? 3, तो +1 करना है ना अपने को, तो 4 करना है, तो 4 पे कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। ये तो बराबर है। O का नंबर क्या होता है यार? O का तो कोड ही याद नहीं आ रहा है, क्या था? इजोटी, हाँ 15। देखो यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 2 ऐड करेंगे, 15 + 2 17, 17 साल की क्वीन थी। हाँ, M का क्या होता है? 13 फर्स्ट हाफ। P का क्या होता है? अच्छा 13 प्लस अब क्या करेंगे हम? 3, 16 हो जाएगा आपका P। 16 + 4 कितना होगा? 20।
ST बस 20, U का 21, 21 प्लस 5 26, तो आ जाएगा Z। E का हो, अच्छा T पे है ना अभी अपन, 20 प्लस 6 वापस से 26, E का होगा 5 प्लस 7 12 लायन। R का होता है 18 प्लस 8 वापस 26। क्लियर हो गया ये वाला कोड, लिख लिया आप लोगों ने, पक्का ना? स्पीड आ रही है क्या अभी थोड़ी सी? सो इफ स्टूडेंट का कोड ऐसा है तो क्वेश्चन यहाँ पे टीचर का दिया था, बट सिंस आप लोगों के पास ये बुक है तो आपके पास सोल्यूशन है, इसलिए मैंने दूसरा लेटर ले लिया था कंप्यूटर ने, तो 50% बच्चों ने यही आंसर देना था। तो टीचर का भी कोड कैसे करते थे? +1 2 3 4 5 6 7, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। रूल नंबर 1, अ वेरी सिंपल वे ऑफ a very simple way of coding is where we use symbols for alphabets. In this case, we need to replace the alphabet with the given codes as identified in given examples. देखो यहाँ पे मतलब क्या है, अगर बैंक का कोड, मैं इसको लिख के देती हूँ सही से, एक मिनट, तो यहाँ पे दिया रहेगा लेटर्स के साथ सिंबल करके दिया, अभी इधर नंबर का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इफ बैंक इज कोडेड एज #@ सॉरी #@ और प्लस, एंड खेल इज कोडेड एज, खेल का कोड क्या दिया हुआ है? प्लस #= और स्टार, ठीक है। देन हाउ विल लीन बी कोडेड एज? एल का कोड क्या दिख रहा है आप लोग को यहाँ से? स्टार। ई का कोड =, ए का कोड, एन का कोड @। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये डायरेक्टली सिंबल रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ओके, ठीक है। आ जाओ, रूल नंबर 2, समटाइम्स अल्फाबेट्स इन द गिवन वर्ड कैन बी कोडेड विद द न्यूमेरिकल पोजीशंस व्हेन काउंटिंग इज डन। जैसे कि अपना रहता है ए से लेके जेड है, 1 से लेके 26, तो अगर मेरे को बैड का कोड बनाना है, बैड का कोड, तो क्या बनेगा? बी का न्यूमेरिकल क्या होता है तुम्हारे पास? 2, ए का 1, डी का 4। तो ऐसे हो सकता है डायरेक्टली उसका आपको क्या देना है? नंबर देना है। वेरी वेरी रेयरली ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आना पॉसिबल नहीं है, दिस इज वे टू सिंपल टू आस्क, बट फिर भी वन ऑफ द प्लेसमेंट पैटर्न्स है, ठीक है। रूल नंबर 3, फ्यू टाइम्स अल्फाबेट्स आर कोडेड एज पर द, ये हमारी ट्रिक होती है रिवर्स की। रिवर्स की मैं आपको एक और ट्रिक दूंगी, वो कल करवाती हूँ, जिसके अंदर हम लेटर्स लर्न करते किसका कौन सा रिवर्स है थ्रू अ स्टोरी। बट अभी यहाँ पे एक और 2 तरीके होते रिवर्स के, मैंने आपको बताए थे। फ्यू टाइम्स अल्फाबेट्स आर कोडेड एज पर देयर न्यूमेरिकल पोजीशन इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट्स न्यूमेरिकल पोजीशन इन रिवर्स मतलब कैसे निकालेंगे? अगर मेरे को m का रिवर्स निकालना है, m का रिवर्स अल्फाबेट निकालना है, तो सबसे पहले 27 में से m का नंबर कितना होता है? 13, तो 27 - 13 कितना होगा? बोलो 14। तो ये क्या हो जाएगा? m का रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी c का रिवर्स निकालना है, ठीक है, तो 27 - 3 का 27 - c का कोड क्या होता है? 3, तो 27 - 3 कितना होगा? 24 पे कौन रहता है? x, तो c का रिवर्स क्या होता है? x। कैसे रिवर्स हुआ देखो ना, आप पहले से गए तो a b c थर्ड पोजीशन पे, पीछे से आए तो z, फिर x। समझ गए हो क्या? ये रिवर्स होता है बेसिकली। तो वो रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपने पास बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि 27 में से जिसका रिवर्स आपको फाइंड करना है उसको माइनस कर दो। क्लियर अभी? रूल नंबर 3 एब्सोल्युटली ठीक है। रूल 4 पे आएंगे अभी अपन। समटाइम्स वर्ड्स कैन बी कोडेड विद द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कि क्या? एग्जाम्पल बैड का कोड है ये 2 और ये 1 और ये 4, 8। क्या हुआ है? बैड का कोड 8 कैसे आया होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंडिविजुअल नंबर्स बराबर है, तो अगर बैड का कोड 8 है तो कैट का कोड कितना आएगा? देखो C मतलब क्या होता है आप लोग का? 3, A तो 1 है, T कितना है?
20, तो 20 इंटू 1 इंटू 3 60। ये प्रोडक्ट्स में भी चल सकता है और ये एडिशन में भी चल सकता है। जैसे अगर मैं लिख दी कि बैड का कोड है 6, तो अब कैट का कोड कितना है? 6 नहीं 7 लिखना है ना, एक मिनट। बैड का कोड अगर है 7, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कैट का कैसे आएंगे? 20 प्लस 1 21 बराबर है 21 प्लस 3 24। तो ये प्रोडक्ट में भी चल सकता है और एडिशन में। जैसे यहाँ पे नेफ्ट का कोड है 14 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 20, करेक्ट है क्या? देखो जरा, है करेक्ट? कितना आ रहा है फिर? 45 आ रहा है, बराबर है। वैसे आरटीजीएस का कितना आएगा? देखो 18 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 19 कितना आ रहा है ये? करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल में। ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट इसके अंदर? इक्वल टू होना चाहिए और कुछ नहीं, एरो रहना चाहिए एक्चुअली, तो वो एरो का वो हेड मिस हो गया। बुक है ना तुम्हारे पास? देखो बुक में सही से लिखा है। चलो रूल नंबर 5 पे आ जाएंगे सब लोग। अभी यही एग्जाम्पल लेती हूं मैं। अल्फाबेट्स इन द गिवन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड विद द अल्फाबेट विच कम्स न्यूमेरिकली इन द सेम पोजिशन एज रिवर्स ऑर्डर। जैसे पहले केस में मैं सिर्फ रिवर्स अल्फाबेट निकाल रही थी, अभी बैड का रिवर्स बता दो क्या होगा? बैड का रिवर्स Y, Z और W, ये अल्फाबेटिकली रिवर्स जाना है। ये रिवर्स अलग है, जो अपन DAB जाते हैं ना, मैं उसकी बात नहीं करी। मैं फिलहाल रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर न्यूमेरिकली बात कर रही हूँ। मतलब B होता है 2 होता है, तो पीछे से दूसरा क्या आएगा? Y आएगा। या तो अपना ट्रिक लगा लो, 27 माइनस 2 कितना आने वाला है? ये 25 पे कौन है? Y। A का रिवर्स Z, D का रिवर्स कौन आएगा? आपका W आएगा। करेक्ट है। तो ये ट्रिक भी कई बार यूज होती है, यहाँ पे वही इसको एक्सप्लेन करके दिया, राइट। इसके अलावा और कोई ट्रिक ऐसे डायरेक्टली अपन एग्जॉस्टिव लिस्ट में नहीं डाल सकते, तो व्हाट वी विल डू, अपन थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करते और ट्रिक्स पे दिमाग लगाते अभी, ठीक है। किसी को अभी तक के सेशन में कोई डाउट है क्या? नहीं? पक्का? चले फिर आगे एक एक करके क्वेश्चंस करें सॉल्व। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये लिखना आपका, देखो in a certain code language GGOLD is written as IKUTN, then how is stars written? एक मिनट दे रही हूँ, फटाफट से सॉल्व करेंगे। किसका आंसर बोल रहे? सेकंड का? हाँ मैंने तो फर्स्ट समझाया नहीं अभी। चलो GGOLD in a certain code language GGOLD is written as, क्या दिया हुआ है ये अपने को? IKUTN। फटाफट से इनके कोड देखेंगे। जी का क्या होता है तुम्हारे पास? 7 7, ओ का 15, एल का 12 और डी का 4, ठीक है। इधर क्या हो रहा है? आई 9, राइट, के 11, यू 21, ये 20 और ये 14। तो 7 का 9 कैसे हुआ है? +2 करके हुआ है। 7 का 11 कैसे हुआ है? +4 करके, बराबर है। 15 का 21 कैसे हुआ है? ये +6, यहाँ पे +8, 12 का 20 हुआ है, 4 का 14 यानी कि +10। तो 2 के टेबल का डिफरेंस चल रहा है इनमें, राइट। तो अब हमको क्या पूछा है? देन हाउ विल स्टार्स बी कोडेड एज? तो इनके पहले कोड लिख दो। एस का क्या होता है? ST बस ना, 19, 20, 1, 18 और 19। तो 19 + 2 कितना आएगा? ये 21। 21 पे कौन होता है? U। 20 + 4, 24। 24 पे कौन रहता है? X। A +
6 आ जाएगा अब, यानी कि 7 पे होता है आपका G। 18 प्लस 8 कौन रहता है? 26 बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका Z। और 19 प्लस 10 तो 29 लिखेंगे क्या? नहीं, 26 तक जाएंगे और 29 यानी और 3 आगे चाहिए आपको, बराबर है। तो ये आपका अगर 29 है तो Z 26 है, 26 बराबर है, और A B C यानी कि कोड क्या आ जाएगा? C। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C, UXGZC। क्लियर ऑप्शन है ना, पक्का? UXGZC ऑप्शन नंबर C। अच्छा, सेम कोड मेरे को मून के लिए आंसर बता दो। MOON, मून। ठीक है, तो इसको स्क्रैप करते हैं। अच्छा, M का क्या होता है? 13 और 14, 2, 4, 6 और 8 ऐड करना है। 13 में 2, 15 ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा? O। 15 में हम 4 ऐड करेंगे, 19, क्या आ जाएगा? S। 15 में 6, 21, U आ जाएगा, और 14 में 8 क्या आएगा? 22 यानी कि V। करेक्ट लॉजिक समझ गए आप लोग को? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज RTS is written as 19 and MTH is written as 25, then in the same code language IPL को कैसे लिखेंगे? तो RTS अगर 19 लिख रहे हैं, बराबर है, तो R का कोड क्या होगा? R का कोड 18, T का कोड 20 और इसका कोड 19, मतलब इनका एडिशन तो पक्के से नहीं है और मल्टीप्लिकेशन पक्के से नहीं है। अगर एडिशन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो क्या करते हैं अपन? ऐसा देखो कि कोई 2-3 नंबर ऐड हो रहा है, 2-3 नंबर लेस हो रहा है क्या? अब यहाँ पे है ही 3, तो पहले 18 और 20 को ऐड करो और उसमें से 19 हटाओ, क्या आंसर आ रहा है? 19 आ रहा है। तो 18 प्लस 20 माइनस 19, 19 आता है। चलो, यहाँ तो लॉजिक मैच कर रहा है। तुमको सेम चीज किसके लिए ट्राई करनी है? अभी MTH के लिए ट्राई करनी है। MTH, M का कितना है? 13, T का 20, H का 8, तो 20 प्लस 13 माइनस 8 कितना आ रहा है? 25। क्वेश्चन में भी वही दिया है 25, मतलब अपना लॉजिक मैच कर रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है? IPL का निकालना है। निकालते चलो, IPL। तो I का क्या होता है? 9, P प्रिंस 16, LIN 12। तो 16 प्लस 9 25 माइनस 12 13 है हमारा ऑप्शन नंबर A, 13 लिख के ले लो। सेम इसमें मेरे को पेन बताओ निकाल के फटाफट से, पेन 7, P का होगा 16, E का होगा 5 माइनस 14 आ रहा है 7। समझ गए आप लोगों को लॉजिक? अभी दो अलग अलग लॉजिक यूज हुए अभी तक दोनों क्वेश्चन में। अभी हम थर्ड निकालेंगे। ये लिख के हो गया सबका? RTS, MTH, IPL। 3, in a certain code language union is written as WLKQL, तो how will person be written as? चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ गया क्या तुम लोग को? इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। डोंट टेल द लॉजिक, डोंट टेल द लॉजिक, मैं पूछूंगी। इफ यूनियन इज रिटन एज, क्या लिखा है ये? WLKQL। 21 होता है, N14 होता है, I9, O15, N14। तो W हो गया मतलब क्या हो गया? ये 23, L हो गया मतलब 12 हो गया, K 11, Q 17 और L हो गया वापस से 12। मतलब 21 में पहले यहाँ पे 2 ऐड हो गया,
फिर यहाँ से 2 माइनस हो गया, तो ऐसा लॉजिक चल रहा है क्या, +2 -2 +2 -2 है ना। हाँ, ये जो यस बोल रहे हैं, आगे देखा आप लोगों ने, 9 + 2 11 होता है, ठीक है। 15 + 2 17 होता है, चलो ठीक है, अब तुम वो नहीं बोल रहे हो, अटक गए हो दिखता। n 14 - 2, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, +2 -2 फिर प्लस प्लस 2 बार और फिर माइनस है। ये कौन सा लॉजिक है, जिनको ऐसे लग रहा है कि लॉजिक +2 -2 प्लस प्लस -2, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। या तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट में चलना चाहिए, या तो सारे प्लस होने चाहिए या सारे माइनस होने चाहिए। इधर अपने को ये 2 3 तक भरोसा हो गया था, प्लस माइनस प्लस चल रहा है, लेकिन उसके बाद माइनस होना चाहिए था ना, O -2 होना चाहिए था, पर O -2 हुआ है क्या, नहीं, O +2 हो गया है, करेक्ट है क्या, राइट। तो यहाँ पे गड़बड़ है, इसलिए हमको यहाँ पे फिर अगर ऐसा केस है जहाँ पे लॉजिक डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब ना ऑल्टरनेट स्कीम चल रहा है ना एक ही स्कीम चल रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि किसके साथ प्लस हुआ है और किसके साथ माइनस हुआ है। तो प्लस किन किन के साथ हुआ है अभी यहाँ पे, U, I और O, इनके साथ +2 हो गया है। माइनस किसके साथ हुआ है, N और N बराबर है, इनके साथ माइनस हुआ है। तो UIO और NN, ये देख के हमको इतनी बात समझ आती है कि ये जो है आपके वॉवेल्स है और ये आपके कॉन्सोनेंट, समझते हो ना वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स, है ना, वॉवेल AEIOU। तो जहां जहां वॉवेल है वहां +2 हो गया है, और जहां पे कॉन्सोनेंट्स है वहां पे -2 हुआ है। लॉजिक समझा अभी, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है ना प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। तो अपने को किसका कोड बनाना है, पर्सन का बनाना है ना, पर्सन का कोड बनाना है। चलो पर्सन का कोड बनाते हैं अपन। अच्छा, P मतलब कॉन्सोनेंट है तो -2 होगा, E के साथ +2 होगा, R के साथ -2, S के साथ -2, O के साथ +2 और N के साथ -2। बराबर लिखा है क्या मैंने, चलो सबके नंबर दे दो भी, ये 16 5 18 19 15 और 14। तो 16 - 2 14, 5 + 2 7, 18 - 2 16, 19 - 2 15 + 2 और 14 - 2 12। 14 पे कौन सा अल्फाबेट आता है हमारा, N, 7 पे G, 16 प्रिंस P, 17 क्वीन Q, 17 वापस से Q और 12 पे लायन L, करेक्ट है। तो N G P Q Q L, N G P Q Q L दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर B, N G P Q Q L। अंडरस्टूड। एक बार सोल्यूशन लिख लो जिनको लिखना बाकी है, ये लो सोल्यूशन दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पे, राइट इट डाउन। चले आगे, 3 ही क्वेश्चन हुए अभी तक अपने। चलो, in a certain code digital is written as GKHISYI। निकाला इसका कोड क्या है, क्या हो रहा है इसके साथ, चलो मैं ही हाँ, चलो मैं भी सॉल्व कर लूँ एक बार। इन अ सर्टेन कोड डिजिटल इज रिटर्न एज GKHISYI। नंबर्स लिखना चालू करेंगे, 4 9 7 9 20 1 और 12, राइट। इनका G मतलब 7, K 11, 8 9 19 25 और 9। क्या क्या हो रहा है देखो, 4 के साथ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो 7 हो गया, है ना। I के साथ 9 था, 11 हो गया, मतलब 2 से बढ़ गया, ठीक है। G के साथ H हो रहा है, मतलब कितने से बढ़ रहा है ये,
1 से बढ़ रहा है, ओके। 9 का 9 है मतलब 0 से ही बढ़ गया। t का s हो गया है कितना से, अब कम हो गया, अब तो बढ़ नहीं रहा है 1 से। ये a से 25 पे चला गया मतलब कि 2 पीछे गया ना, 26 और 25, -2 राइट। और L का I हो गया है मतलब -3। लॉजिक समझा क्या, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3, समझ आया। 1 से 25 पे कैसे गया, a के बाद मतलब a के पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, फिर अगर रिवर्स में जाएंगे तो अपन माइनस में जाना है ना, मतलब पीछे जाना है, z के बाद x के बाद 2 ही पीछे, कितने जाना है, x लिख दिया मैंने भी, y यस, कितना पीछे जाना है उसको, 2 ही पीछे जाना था ना, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, ओके। तो +3 से लेके -3 पे जा रहे हैं अपन। अब हमको किसका कोड चाहिए, प्रिंटर का कोड चाहिए। देन हाउ विल प्रिंटर बी रिटर्न एज, यहाँ पे लिखती हूँ मैं PRINTER, P का 16, R 18, 9, N का क्या होता है 14, 25 और 18। चलो 16 वापस से -3 चलेगा क्या, एक बार चेक कर लेना, जरूरी नहीं, कई बार लेटर ज्यादा या कम हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है -2 -1, फिर आपका 0 आएगा, 1 और 2 आएगा, जरूरी नहीं है सेम लेटर्स रहेंगे, पर यहाँ पे सेम लेटर्स है ना, हाँ ये 3, ये -2, सॉरी +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3 ऐसे करना है। तो 16 + 3 19, 19 पे कौन है S, 18 + 2 20, 20 पे कौन है T, 9 + 1 10 यानी कि जोटी J, N वैसा का वैसा, 20 - 1 19, वापस से 19 पे है S, 5 - 2 3, 3 पे C और 18 - 3 O, STJNSCO लिख के ले लो जिनके पास लिखा हुआ नहीं है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर C। फटाफट से लिख के लेंगे जिनके पास लिखा हुआ नहीं है। हो गया सबका लिख के, चले आगे। Study the following information carefully and answer the questions in the certain language। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है ना, एलियन लैंग्वेज यूज की होती है, हमको लेटर के कोड निकाले, मतलब एक का कोड नहीं निकाले, अब सेंटेंसेस के सेंटेंसेस दिए रहेंगे, जैसे कि टेल देम यंग का मतलब लिख के दिया है केलापा, पर वो सीक्वेंशियली नहीं होते, मतलब टेल का ही मतलब के होता है, देम का ही मतलब ला होता है और यंग का ही मतलब पा होता है, ऐसे है क्या, नहीं, वो सीक्वेंस में नहीं दे रहते, वो जम्बल्ड अप रहते। तो हमको कैसे समझेगा किसका मतलब क्या है, तो सेंटेंसेस कंपेयर करो, जैसे कि टेल और किसी में है क्या, या ऐसा कोई वर्ड ढूंढो जो चारों में है, देखो ऐसा कोई वर्ड है जो चारों के अंदर है, चारों सेंटेंसेस, टेल देम यंग वाइज यंग शार्प टेल, ब्रिंग क्लेवर यंग देम क्लेवर शार्प यंग टुमारो, यंग 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 सुनाई दे रहा है। तो एक ऐसा वर्ड एलियन लैंग्वेज में भी चाहिए ना जो चारों जगह हो, और एक ही ऐसा वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही ऐसा वर्ड है, बताओ क्या दिख रहा है, पा, तो ये यंग का मतलब पा हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी पा, इसके अंदर भी पा, और ऐसा कोई और दूसरा कॉमन वर्ड नहीं है ना जो चारों के अंदर है, नहीं, तो यंग का मतलब क्या हो गया फिर पा, समझ गए। अब ऐसा कोई है जो तीनों के अंदर है, 3 सेंटेंसेस, क्योंकि 4 में तो एक ही था, तो अपन ने वो क्रैक कर लिया। ऐसा कोई जो 3 इसमें है, 3 नहीं है, 3 कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 में कोई है क्या, देखो 2 में ये देखो टेल है, टेल इधर भी है और इधर भी है, तो अब इस साइड में आ जाओ, हाँ हाँ एक एक करके, अब टेल देखो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड कॉमन है, के, तो टेल का मतलब क्या हो गया फिर के हो गया, समझ रहा है, चेंज, अभी हम ब्लू ले लेते, चलो
अभी नेक्स्ट कौन सा बोल रहे कॉमन है? देम। अच्छा, देम अगर कॉमन नहीं भी होता तो भी मेरे को अब निकालते आएगा क्या? क्योंकि पहले सेंटेंस में बाकी के तो दोनों क्रैक हो गए ना। के का मतलब देम हो गया, पा का मतलब यंग हो गया, मतलब ये ला का मतलब क्या हो गया है? देम हो गया है। और देम इधर भी है, मतलब क्या है इसका भी? ला। राइट, देम मिल गया अपने को। नेक्स्ट बताओ जो कॉमन है। शार्प। शार्प इधर है और इधर है, बराबर है। तो सेकंड और फोर्थ में कौन सा कॉमन है? कूप। तो शार्प का मतलब क्या हो गया है? कूप। क्लियर, समझ रहे हैं सबको? उसके बाद दूसरा कौन सा बोल रहे थे? क्लेवर बोल रहे थे ना जो कॉमन है। क्लेवर इधर भी है और इधर भी है। अब थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट में कौन सा कॉमन है? तो है वो, तो टू थोड़ी है, अपनी लैंग्वेज नहीं, वो दूसरी लैंग्वेज है। तो ठीक है, तो क्या हो गया? क्लेवर का मतलब फिर तो हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, अभी दोनों में एक एक ही बच रहा है। देखो ये वाइस इकलौता है, वाइस का मतलब क्या हो गया फिर? ना हो गया। ब्रिंग इकलौता बच रहा है ना, ब्रिंग का मतलब क्या हो गया फिर? से हो गया। कितना कलरफुल दिख रहा है ना, मस्त दिख रहा है। कौन सा बच गया? ग्रे ले लेते चलो। टुमारो का मतलब क्या हो गया फिर? मीन्स हो गया, सॉरी टू हो गया। ओके चलो टू जो ले लो। सब कर लिया अभी अपन ने, सबके सब लेटर्स का अपने को उनके लैंग्वेज का वर्ड मिल गया है क्या? तो अब कुछ भी क्वेश्चन में पूछा तो हमको बोलते आएगा, बोलते आएगा। तो व्हाट इज द कोड फॉर शार्प? शार्प का कोड क्या है? शार्प का कोड ये देखो पिंक में दिख रहा है, क्या है? कूप है, तो ये हो गया आपका कूप। सेकेंड, व्हाट डज तो स्टैंड फॉर? ये तो क्लेवर, ये देखो ये रहा क्लेवर, क्लेवर, तो ये हो गया आपका क्लेवर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टेल टुमारो? तो अपने पास दोनों भी है ना, टुमारो हाँ जो, और टेल का क्या? टेल ग्रीन में के, तो के जो, टेल टुमारो गुजराती लग रहा है ये, के जो। ऑप्शन सी बराबर है क्या? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर क्लेवर यंग गर्ल? क्लेवर तो है, यंग तो है, गर्ल है क्या तुम्हारे पास? मतलब कोड है क्या गर्ल का? गर्ल होंगी, हाँ, क्लेवर का है तो गर्ल्स, सॉरी मैंने गर्ल्स बोलना चाहिए था ना आदित्य, फिर तुम हाँ बोलते हैं। चलो, क्लेवर यंग का क्या है हमारे पास? यंग पा, तो पा तो समझ गया। अब गर्ल का अपने पास कोड नहीं है, तो पा और पा जो दो है ना, तोपा बे और तोपा जो, करेक्ट है। पर हमारे पास जो का मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा क्लेवर यंग टुमारो हो गया, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा अपना? 2। क्लियर हो गया क्या? यहाँ पे कैसे समझना, तोपा पे 2 थे पर अपने को जो का कोड तो पता था ना, राइट? उसका मतलब क्या था तुम्हारा? टुमारो। तो हमारा ऑप्शन आएगा करेक्ट वाला बी। किसी को डाउट है यहां तक? नो? Come to question number 9. Which of the following code represents ku plus so, and this should be na. हाँ, इतने जल्दी। कूप का मतलब क्या था? कहा गया कूप, मेरे को भी ढूंढने दो ना बाबा। शार्प था तो लोड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, ग्रीन में दिख गया, शार्प है। ओके, तो हमारे पास कूप है, ला है और ना है। क्या था कूप का? क्लेवर, शार्प, देम, वाइज। सिर्फ नॉट नहीं था अपने पास, बराबर है, लेकिन ऐसा ऑप्शन एक ही है हमारे पास, तो ऑप्शन क्या आएगा अपना करेक्ट वाला? डी। किसी को डाउट है? नहीं? कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट पार्ट अभी हमारा जो बचा हुआ है, दैट विल बी डूइंग। कल के सेशन में आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। एक मेरे को रिवर्स की ट्रिक करानी है, और ये 10 से 14 का जो क्वेश्चन लाइन है, कल ये खत्म करवाऊंगी आप लोग का,
सो वी विल बी डन विद द चैप्टर ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद हम ऑड वन आउट पे जाएंगे। कोशिश करके अगर कल खत्म हो गया तो मैं कल ही ऑड वन आउट स्टार्ट कर दूंगी। ऑड वन क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है, हार्डली मैटर ऑफ 1 लेक्चर, इतना सिंपल है वो, ठीक है। ओके, वी आर डन विद टुडेज सेशन। होमवर्क में आपको ये पहले 9 क्वेश्चन करके आने हैं सॉल्व, दैट इज इट। 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। होमवर्क बुक में डायनामाइट अपना अपना कोडिंग डिकोडिंग का स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। जिनका नंबर सीरीज पेंडिंग है नंबर सीरीज खत्म कर लो। फाइन, ओके, बाय 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 बाय।